अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो जनाब, दोनों गेट्स हमारे पास सब जो हम पीछे पूरा पढ़ के आए हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, फिर हमने कि बूलियन एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा या ट्रुथ टेबल से बूलियन एक्सप्रेशन वापस कैसे लेंगे। तो एक तरह से कह लें उसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब एक्सक्लूसिव और गेट जिसे हम आम शॉर्ट टर्म में एब्रीवेटेड एक्स और गेट बोलेंगे। तो ये आपके पास एक ऐसा गेट है जिसमें दो इनपुट्स और एक आउटपुट होगी। अब ये एक ऐसा गेट है जिसमें दो से ज्यादा इनपुट नहीं हो सकती। पीछे जो हमने पढ़ा एंड और नैंड नॉर, उसमें हमने पढ़ा दो या दो से ज्यादा इनपुट्स भी हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं। तो इसकी जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो आपके पास x बराबर आ जाएगा a बार b और a एंड b बार। इसे हम इस तरीके से भी लिख देते हैं a एक्सक्लूसिव और b, यानी ये जो आपके पास सादा और गेट नहीं है, ये एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव का लफ्ज इसलिए आ रहा है कि आप एम्बिगुअस ना हो कि और के साथ है। इसमें मेन फंक्शन आपका और ही है सेंटर में, मगर आप देखो साथ में एंड भी है, नॉट भी है, तो आपके पास इसलिए एक्सक्लूसिव और इसे बोला जा रहा है। अब अगर हम इसके ऑपरेशन की बात करें तो इसका जो लॉजिकल ऑपरेशन है, आप माने कि ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट सिर्फ उसी वक्त हाई होगा जब इनपुट्स अपोजिट लेवल पे होंगी, यानी 0 1 या 1 0 पे, और ये आउटपुट लो हो जाएगी जब दोनों इनपुट सेम लेवल पे होंगी, यानी 0 0 पे या 1 1 पे, तब आउटपुट लो होगी। तो शॉर्ट टर्म में याद कैसे रख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव और आपके पास हाई आउटपुट तभी देगा जब दोनों इनपुट्स अपोजिट लेवल पे हैं। ये याद रख लें तो बाकी सारा मामला आसान है। तो अब आप कह सकते हैं कि टू, अगर हम देखें कि इसको एक ए और बी इनपुट के लिहाज से देखें और एक्स हमारी आउटपुट हो, तो हम कहेंगे आउटपुट एक्स हाई है जब ए लो होगा या बी हाई होगा, या ए हाई होगा या बी लो होगा, यानी अपोजिट होने चाहिए। और आउटपुट एक्स लो होगी जब ए और बी दोनों हाई हो या दोनों लो हो। इसको फिगर के लिहाज से आप देख सकते हैं, दोनों 0 0, दोनों 1 1, तो आउटपुट हमारी लो है। दोनों एक 1 एक 0 एक 0, यानी अपोजिट होगी तो आउटपुट हाई हो गई। ट्रुथ टेबल में देखें तो 0 0 पे 0 है, 1 1 पे 0 है, और जब अपोजिट साइन आगे 0 1 1 0 हो गया तो आपका 1 1 हो गया। साइन ही यानी अपोजिट जब लेवल आ गया आपके पास। अब अगर हम इसकी वेव फॉर्म देखें तो अब आपको पता है 0 0 पे 0 है, तो और अपोजिट यानी 0 1 पे 1 है। शुरू में देखें ए आपके पास इस लेवल पे क्या चल रहा है, बी 0 है, ए 1 हो गया, तो देखो आउटपुट हाई हो गई। फिर ए आपके पास 0 पे आ गया, बी 1 पे चला गया, तो आउटपुट हाई चल रही है, यानी ये दरमियान वाली दोनों बातें शुरू में समझ आ गई। आगे चल के देखो बी भी हाई है, ए भी हाई है, जब ए और बी दोनों हाई होंगे आउटपुट जीरो हो जाएगी, तो आपके पास ए भी हाई बी भी हाई, तो आउटपुट जीरो हो गई। फिर देखो ए भी लो हो गया, बी भी लो हो गया, तो आउटपुट जीरो हो गई। यानी दोनों ये सारी चारों कंडीशंस आपने शुरू में ही देख ली आपके पास। फिर देखो ए जीरो है, अब आपके पास बी जीरो है तो वो जीरो चल रहा है। फिर ए हाई हुआ है, बी जीरो है, तो ये हाई आ गया आपके पास, यानी कोई एक भी हाई होगा तो आउटपुट हाई हो जाएगी आपके पास। फिर अगर हम प्रैक्टिकल सर्किट में देखें तो आपके पास दो इनपुट्स ए और बी हैं। पहले हमने ए को इन्वर्टर लगा के यानी ए बार हासिल किया, एंड गेट को दे दिया, बी डायरेक्ट दे दिया, तो आउटपुट पे ए बार बी आ जाएगा। फिर उसी से ए दूसरे एक नैंड गेट को दिया, एंड गेट को दिया, और बी पे इन्वर्टर लगा के एंड गेट को दिया, तो बी बार आ गया। इन दोनों को एंड प्रोडक्ट आएगा तो ए बी आर हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। इन दोनों को और फंक्शन देंगे तो ये आपके पास ए बार बी और ए एंड बी बार आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक तरह से इसका मतलब कितने, एक और गेट इस्तेमाल हुआ, दो एंड गेट इस्तेमाल हुए, दो नॉट गेट इस्तेमाल हुए इसके अंदर। ये तो वो है जब आप डिस्क्रीट कंपोनेंट्स की मदद से बनाएंगे। फिर अगर आपके पास आईसी है तो आप कहेंगे कि आपके पास जो आईसी अवेलेबल है इसके लिए एक्सआर के लिए, तो वो 7486 होती है टीटीएल फैमिली से, 74C86 होती है सीमोस फैमिली से, 74SC86 होती है जब हम क्वाड हाई स्पीड सीमोस के लिए जाते हैं। तो आमतौर पे टीटीएल फैमिली से हम इसे लेके चल रहे होते हैं 74 और LS8
36 से ये इसकी है। अब आप पिन कॉन्फ़िगरेशन देखें 1 और 2 इनपुट है तो आपके पास 3 आउटपुट पे आ जाएगा, 4 5 इनपुट है तो आपके पास 6 आउटपुट आ जाएगी, 7 ग्राउंड होता है और वीसीसी आपके पास हमेशा होती है। ये देखिए नैच है, नैच मैंने आपको बताया हमेशा उल्टे हाथ पे रख के आपने पिन कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इसी तरीके से इसका मतलब क्वाड एक्सऑर है, इसका मतलब 4 एक आईसी में 4 एक्सक्लूसिव और आपको मिलेंगे। अब जो चीज हम आगे लेके चल रहे हैं वो एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसको हम एक्स नॉर भी बोल देते हैं। इसमें भी 2 इनपुट्स होंगी, एक आउटपुट होगी। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन देखो तो आपके पास एक्स बराबर है ए बार बी बार और यानी एंड का फंक्शन लगा और आ गया ए बी, तो ये ए एंड बी कह लो। तो इसमें भी आपके पास जो इसमें सिंबल है इस कार्य के ऊपर हमें सिलेक्ट करके इसे इस तरीके से समझना है कि ये ऐसे है, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। तो जनाब अब ये आपके पास इसमें आ जाएगा। अब आपके पास इस चीज़ को हम एक सिंबल वही है सारी की सारी एक्सक्लूसिव आर वाली, मगर एक बबल लग गया आगे। ये जो बबल है आपके एक्स नॉर यानी जो सिंबल इंडिकेट कर रहा है कि ये इसकी आउटपुट अपोजिट होगी एक्स ऑर के, यानी जो एक्स ऑर रिजल्ट दे रहा था उसके उलट चलना है आपने, उसका उलट रिजल्ट आना है। तो अब उस लिहाज से अगर सोचा जाए तो जो लॉजिकल ऑपरेशन है आपके पास वो क्या होगा कि आपके पास एक्स नॉर उसी वक्त हाई होगा जब दोनों सेम लेवल पे होंगे, और आपके पास आउटपुट उसी वक्त लो होगी जब दोनों आउटपुट आपके पास अपोजिट लेवल पे होंगी, यानी उसके अपोजिट मामला आ गया ना बिल्कुल एक्स नॉर और के। तो याद रखने की बात क्या है कि एक्स नॉर हाई कब होगा जब दोनों इनपुट सेम लेवल पे होंगी, और एक्स और हाई कब होगा जब दोनों इनपुट्स अपोजिट लेवल पे होंगी। तो वन लाइनर याद होगा तो टेबल याद हो जाएगा फौरन आपको। अगर आप ए और बी इनपुट की लैंग्वेज में बात करना चाहें तो एक्स आपकी लो होगी जब ए लो होगी बी हाई होगी, या ए हाई हो बी लो हो, तो उस सूरत में आउटपुट लो हो जाएगी। एक्स आउटपुट हाई तभी होगी जब ए और बी हाई हो या ए और बी दोनों लो हो। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि दो 0 0 पे 1 है, 1 1 पे भी 1 है, यानी जब दोनों हाई हैं या दोनों लो हैं तो आउटपुट 1 आ रही है। जब दोनों में से कोई एक अपोजिट हो जाएगा तो आउटपुट लो हो जाएगी। इस चीज को टेबल की सूरत में आप याद सकते हैं, 0 0 पे 1 है, 1 1 पे 1 है और अपोजिट जब थे तो 0 हो गया। अगर आप इसका एक्स वेव फॉर्म देखना चाहते हैं तो वेव फॉर्म में आप देख सकते हैं भाई जब आपके पास अब याद रखने की बात क्या है कि 0 0 पे 1 है, 1 1 पे 1 है, अपोजिट पे 0 है। तो अब आप देखो ए हाई है बी लो है, तो अपोजिट पे 0 हो गया। अब ए भी हाई है बी भी हाई है तो ये आपके पास हाई आ रहा है। अब ए लो है बी हाई है तब भी 0 हो गया। अब इसमें देखो ए भी 0 है बी भी 0 है तो ये आपका हाई हो गया। तो इस सेंस में आप देख सकते हैं कि जब आपके पास ये दोनों सेम लेवल पे हैं तो उस वक्त हाई आ रहा है, जब अपोजिट लेवल पे है तो उस वक्त लो आ रहा है आपके पास। फिर आप प्रैक्टिकली सर्किट देख सकते हैं। अब चूंकि आपके पास ए बी और ए बार बी बार है तो पहले ए बी दो इनपुट्स हैं, दोनों को इन्वर्टर लगा के मैंने ए बार बी बार हासिल किया, उसको एंड गेट दे दिया तो ए बार बी बार आ जाएगा। फिर उन्हीं दो इनपुट्स को लेके दूसरे एंड गेट पे चला गया तो आपके पास ए बी प्रोडक्ट आ जाएगा, ए एंड बी आ जाएगा, इन दोनों की और फंक्शन कर दिया तो आपके पास ए बी और ए बार बी बार आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली सर्किट है। आईसीज की बात करें तो इसमें भी हमारे पास तीनों फैमिलीज में आईसीज मिल जाती हैं। आपके पास 74LS266 आती है जो कि आपके पास इसमें जरा देखने वाली बात है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी डिफरेंट है उससे। 1 2 ये भी क्वाड है, इसका अंदर 4 एक्स नॉर आपको मिलने वाले हैं। 1 2 पे अब आपके पास इनपुट है तो 3 आउटपुट आ रही है, यहाँ पे 6 5 इनपुट है, 4 आपकी आउटपुट है। वहां पे पहले जितनी आईसीएं पड़ी 4 5 इनपुट होती थी, 6 आउटपुट होती थी, ये उस लिहाज से उलट है। तो ये बस इसमें थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पे ओपन कलेक्टर आउटपुट लिखा हुआ है, चूंकि हम टीटीएल फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं तो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक में जो कलेक्टर है उस पे यानी आउटपुट आपकी ओपन कलेक्टर पे आपने ये देखा हुआ है कि ये रिजल्ट आएगा आपके पास। तो ये इसकी आईसी होती है जो कॉमनली अवेलेबल होती है। तो जनाब ये दोनों गेट हमने देखे, एक्सक्लूसिव आर एक्सक्लूसिव नॉर। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो डाउट हो तो नीचे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।